मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। यहां पर सूरत कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने को लेकर राहुल गांधी की याचिका खारिज हो गई है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता चली गई थी और कांग्रेस ने कहा है कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अब जाएगी। मुश्किल घड़ी में भी कार्यकर्ता अपने नेता के साथ खड़े दिखे। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली। कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ता लगातार राहुल गांधी के पक्ष में नारे लगाते रहे। सच्चा ईमानदार नेता अगर है कोई देश के अंदर तो राहुल गांधी। क्या करा राहुल गांधी जी ने? मोदी जी ने क्या क्या नहीं बोला गांधी परिवार को? मोदी जी पे तो केस नहीं होते। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। राहुल गांधी जी ने उसी टाइम कह दिया था कि ना मैं माफी मांगूंगा ना झुकूंगा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पर राहुल गांधी जी ने कहा है ना डरे हैं ना डरेंगे, ये डराते रहेंगे। उन्होंने पहले उनकी सदस्यता कैंसिल करी, वो नहीं डरे। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान अपने भाषण में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर जो टिप्पणी की, उसको लेकर उन्हें सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद राहुल की सदस्यता भी चली गई और सरकारी घर भी। इस फैसले को पहले सूरत के सेशन कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन कहीं से राहुल को कोई राहत नहीं मिली। कांग्रेस नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यह मानहानि के मामले का दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता कैसे मानहानि का शिकार हुआ यह साफ नहीं है। हाईकोर्ट में इसे जघन्य मामला बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट शायद इसे ठीक करेगा। हमें विश्वास है न्यायपालिका सत्य का साथ देगी। कितना भी आप प्रहार करें, इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट करें, कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीजों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे हैं। मानहानि मामले में राहुल को मिली सजा पर बीजेपी ने तंज कसा है। साथ ही कहा कि राहुल का भाषा पर नियंत्रण नहीं है। सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे। उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। तो उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। कांग्रेस को शायद एहसास है कि इस मामले पर उसे जनता की सहानुभूति मिलेगी, तभी वह इसे जनता के बीच जोर शोर से उठाने का मन बना चुकी है। उन्होंने राहुल गांधी जी को सदन से निकाला, घर से निकाला, हमने आपको कर्नाटक से निकाला। तो राहुल गांधी जी की आवाज में कोई कमी आई हो तो बताएं। और ज्यादा मुखरता से बोल रहे हैं वो। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला राहुल के लिए एक बड़ा झटका है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब कांग्रेस की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। कोर्ट की राय अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस ने तय कर लिया है कि उस मुद्दे को जनता के बीच लेके जाएंगे और अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। नई दिल्ली में कैमरामैन राकेश सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। त्रिपुरा विधानसभा में आज जमकर हंगामा देखने को मिला। यहां पर 5 विधायकों को सस्पेंड करने के खिलाफ विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। स्पीकर के आसन के पास आकर विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी की। सदन में धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई। और आपको बताएं, त्रिपुरा में विपक्ष ने बीजेपी विधायक के पॉर्न देखने का मुद्दा जो है वो उठाया। स्पीकर ने कहा कि कुछ अन्य मुद्दों के बाद इस पर बात करेंगे। इसके बाद विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया और नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा में हंगामा करने पर 5 विपक्षी विधायक जो है उनको सस्पेंड किया गया। 3 विधायक इसमें टिपरा मोठा के, एक सीपीएम और एक कांग्रेस के थे। विधानसभा स्पीकर ने 1 दिन के लिए निलंबित इनको किया था। स्पीकर के फैसले के खिलाफ विपक्ष ने वॉकआउट किया। बाद में स्पीकर ने निलंबन का फैसला वापस ले लिया। आगे बढ़ते हैं। इस साल के आखिर में होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और पार्टी ने इन चारों चुनावी राज्यों के लिए अपने प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। इसमें राजस्थान में प्रहलाद जोशी को प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में ओम माथुर, मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव, तेलंगाना के लिए प्रकाश जावड़ेकर को यह जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है।
और अब बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने कांग्रेस के 5 चुनावी वादों को पूरा करने के लिए बजट में 52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने सिद्धरमैया ने आज विधानसभा में बजट पेश किया और इसके तहत कर्नाटक में बियर और शराब महंगी हो गई है, साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ने वाला है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 3,27,747 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उसमें साफ किया गया कि सरकार 52,000 करोड़ रुपए 5 चुनावी वादों को पूरा करने पर खर्च करेगी, जिससे राज्य के 1,35 करोड़ के आसपास परिवारों को फायदा होगा। We are implementing 5 guarantees. We already जिन 5 गारंटियों का हमने वादा किया था, अब हम उनको लागू करने जा रहे हैं। 76 programs. बजट से साफ है कि कर्नाटका में अब बियर महंगी होगी। एक्साइज ड्यूटी 175% से बढ़ाकर 185% कर दी गई है, यानी 10% ड्यूटी बढ़ाई गई है। वहीं देसी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 20% बढ़ा दी गई है। बियर और शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। वहीं स्टैंप और रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य बढ़ाया गया है। इससे लगभग 7,500 करोड़ रुपए राजस्व का बढ़ेगा। साथ में प्रॉपर्टी के मूल्यांकन की बात की गई है, यानी प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ सकता है। He has taken 8,000 crores more loan. सरकार 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। एक्साइज, स्टैंप ड्यूटी सबको बढ़ा दिया गया है। इससे आम जनता पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये बेतुका बजट है। ये बजट राज्य को आर्थिक संकट में झोंक देगा। And it doesn't have any new orientation or a new direction. विधानसभा में चर्चा बजट के साथ साथ एक भेड़ की भी हो रही थी, जो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के एक समर्थक लेकर आए थे। सिद्धरमैया कुर्बा हैं, यानी शेफर्ड, भेड़ बकरी चलाने वाले। सिद्धरमैया का ये 14वां बजट था। 5 चुनावी वादों यानी फ्री बीस को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सामाजिक सुरक्षा का नाम दिया है, जिन्हें पूरा करने के लिए उनकी सरकार कर्ज भी लेगी, यानी राज्य पे आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जिसकी अदायगी आम जनता को ही किसी न किसी रूप में करना पड़ेगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।